धीरे धीरे समझेंगे, हम कोई जल्दी नहीं। हम HTML लिखे, क्या इससे कुछ होता है? कुछ नहीं होता, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इधर आपको आउटपुट मिल जाएगा और एक साइड हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो HTML से कुछ नहीं हुआ, बस ये हुआ कि हमारा जो वेब ब्राउजर प्रोग्राम है वो पहले लाइन में HTML टैग को देखा और समझ लिया कि हाँ, इसमें HTML का प्रोग्रामिंग होगा। क्या हेड से कुछ होता है? तो नहीं, ये तो हम पहले इंट्रोड्यूस किए हैं कि हेड में हम लोग अदर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम इसके अंदर टाइटल लिख लेते हैं। कैपिटल में क्यों लिखे हैं? और हमने इसमें जो भी लिखा वो अब इसके टाइटल बार में हमको दिखाई दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो सारा प्रोग्राम हमारा अब इसके बाद शुरू होता है। हाँ, तो हमने एक टैग लिखा बॉडी, और इसी बॉडी में हमारा मेन प्रोग्राम होगा। जो भी हम अब प्रोग्रामिंग करेंगे वो इसी में करेंगे। बॉडी ही वो टैग है जिसकी वजह से आगे हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। अब हम बॉडी में यही बॉडी का बीजी कलर देना चाहते हैं, और कोई भी एक कलर लाइक हम दे देते हैं। हमने ये कलर दिया तो ये कलर जो कलर ऊपर में ही पड़ जाता है। हाँ हाँ, बीच में पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं। क्या है इसका तरीका? कुछ ऐसे याद रखिए हमेशा कि कोई भी टैग, टैग के बाद एक स्पेस, स्पेस के बाद एक एट्रीब्यूट्स इक्वल टू वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट्स इक्वल टू वैल्यू, ऐसे ही चलता है। अब हम यहाँ जो भी कोड देंगे उसके आधार पे इधर कलर हमें दिखाई देगा। हम इसलिए तो ये आया, हम ये दिए, ये आया। तो इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप कलर का नाम जानते हैं तो आप नाम दे सकते हैं। हमने इसी में आपको बोला था कि टॉप मार्जिन आप दे सकते हैं, तो टॉप मार्जिन मान लेते हैं हमने दिया 100 पिक्सल्स, और हमने बोला कि लेफ्ट मार्जिन दे सकते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल सपोज। अब जब हम इसको सेव किए हमको तो कुछ दिखा ही नहीं। तो क्यों नहीं दिखा? पेज पे कुछ था? नहीं था। तो दिखता कहाँ? आगे अगर कुछ लिखा हुआ होता, अगर कुछ लिखा हुआ होता तब ना पता चलता कि हाँ भाई यहाँ पे मार्जिन छोड़ा, यहाँ पे मार्जिन छोड़ा। आगे ऐसा सेंटेंस लिखने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा लिख दें। हो गया। और ये कलर भी हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो कलर को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे जिसपे अच्छे से देख पाएंगे एटलीस्ट। तो देखिए ये हमने लिखा। अब मेरा मन, हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। बस मेरा मन है कि हम इसको बड़ा लिखना चाहते थे, एकदम फुल साइज हेडिंग में। तो हम यहाँ पे H1 लगाते। अब H1 जहां क्लोज करते, लाइक अगर यहाँ क्लोज करते तो बस वहीं तक बड़ा होता और वो हेडिंग का काम करता। अगर हम अंत में एकदम लगाते तो पूरा का पूरा बड़ा होता। हाँ, बात समझ गए? अब मेरा मन है ऐसा कि हम यहाँ पे बोल्ड लगाएं। अब यहाँ पे बोल्ड लगाएं तो बोल्ड को बंद कहाँ करेंगे? जहां तक मेरा मन। अगर यहाँ पे बंद करेंगे तो यहाँ तक के कंटेंट को बोल्ड करेगा, यहां से यहां तक को बोल्ड करेगा। और कोई एक चीज में मान लेते हैं हमको यहां इसको करना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, 3 चीजें करनी है हमको। तो तीनों को हम क्लोज यहां पे करना चाहते हैं। ठीक,
तो जिस वर्ड के लिए हमने ये चीजें करी है बस उसी वर्ड में ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तो इस तरीके से टेस्टिंग आप कर सकते हैं कि हाँ हम इन चीजों की टेस्टिंग करेंगे। हमको यहाँ पे एक लाइन खींचने का मन हो गया तो HR लिए, ठीक है, तो ये लाइन नॉर्मली आया। अगर हम HR में कलर दे देते और कलर का नाम या कोड दे देते तो वो उस कलर का ही HR आता। अगर हम HR में विद दे देते, अब विद कह देते 50% तो 85% रहता ये। अगर हम 80 कर देते तो हाँ 80% रहता। अगर हम इसका साइज दे देते और साइज दे देते 10 तो ये 10 पिक्सल इतना मोटा होता। अगर हम विद 100% देना चाहते हैं तो 100% कर दिए। हम हेडिंग को हाँ मेरा मन हो गया कि जो हेडिंग में है वहां कलर देना चाहते हैं और ऐसा देना चाहते हैं, तो अब इसको कट कर करके यहाँ पे क्लोज कर। अगर हम इसी का फेस बदलना चाहते हैं तो फेस बदल सकते हैं। ये देख रहे हैं स्टाइल बदल गया था ना। अगर हम इसी का, अच्छा इसका नहीं, अगर हम यहाँ पे फॉन्ट का साइज बदलना चाहते हैं और यहाँ तक बदलना चाहते हैं तो देखिए साइज भी चेंज हुआ। तो हम जहां पर जो करना चाहते हैं वहां पे वो टेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे ये करना है, जस्ट उसके पहले हम जो चीज करना चाहते हैं उसके आधार से हम टैग लगाते हैं। टैग से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स लगाने का मन हुआ एट्रीब्यूट्स लगाए, अगर एट्रीब्यूट्स उसमें नहीं है तो नहीं है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस टैग में एट्रीब्यूट्स है? जैसे उदाहरण हम HR में कलर लिखे, HR में विद लिखे, HR में साइज लिखे, बॉडी में कलर काहे ने लिखे, बीजी कलर काहे लिखे, बॉडी में साइज क्यों नहीं लिखे हम, बॉडी में विद क्यों नहीं लिखे हम, और बॉडी में टॉप मार्जिन लिखे तो HR में टॉप मार्जिन क्यों नहीं लिखे, फॉन्ट में टॉप मार्जिन क्यों नहीं लिखे? ये सवाल दिमाग में आता होगा कि आप अपनी मर्जी से कहीं कुछ भी लिख दिए और हमको कैसे पता चलेगा? तो हमने आपको नोट्स दे रखा है पहले से। उस नोट्स को अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके साथ कौन सा एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बाकी बात रह गई इस एट्रीब्यूट्स को समझने की, तो वो तो आप समझ रहे हैं ना कि कलर मतलब कलर होता है। और अगर आपको इसको डिस्क्राइब करने में भी प्रॉब्लम है कि कलर से कलर होगा कि कुछ और होगा, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। और हम आपको एक फाइल दे देते हैं, तब तो दिक्कत नहीं होगा कि हम किस टैग में कौन एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई एक टैग बोलिए, जैसे फॉन्ट है ना, तो फॉन्ट में आप साइज इस्तेमाल कर सकते, कलर इस्तेमाल कर सकते और फेस इस्तेमाल कर सकते। साइज ऑफ द फॉन्ट, कलर ऑफ द टेक्स्ट और फेस में सेट द टाइप स्टाइल फॉर टेक्स्ट। अगर हम कहते हैं कि बॉडी में क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बॉडी में ये तो टी बॉडी है, बॉडी में बीजी कलर जो कि हम बता दिए, बैकग्राउंड जो कि हम बताए हुए हैं, टेक्स्ट ये कुछ चीजें हैं जो अभी हमने नहीं बताई है। हाँ तो जानबूझ करके समय आने पर हम वो चीजें बताएंगे। दिमाग में आता होगा कि बोल्ड चेक करे जरा, बोल्ड का क्या हाल है? तब बोल्ड में कुछ नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, मतलब नहीं लगा सकते। HR में
हाँ, एचआर में नो सेट दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, अलाइन दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। अब देखिए, आपको अगर कोई चीज सुपर स्क्रिप्ट में लिखना हो, अगर हम ऐसे लिखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लिखना हो H2SO4, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? ये जो 2 है यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर, हो गया। यहाँ पर भी हम लिखेंगे सुपर, और यहाँ लिखेंगे हम सेलेक्टेड था। ऐसे, और अगर नहीं समझ में आया, जस्ट इसके पहले थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम इसको H2 के अंदर बंद कर दिए ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। और हमको मन हुआ ऐसा कहीं है ही नहीं, बस मेरा मन हुआ, तो इसको हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। BR के थ्रू लाइन ब्रेक होता है। इतना तक में कहीं से कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो अब हम चलते हैं, कुछ और टैग को यूज करना देखेंगे हम। हाँ, एक आपका कहना था कि बॉडी में हमने क्या दिया था, बैकग्राउंड इमेज दिया था, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ बैकग्राउंड लिखेंगे, और बैकग्राउंड में एक फोल्डर दिए थे, फोल्डर में बैकग्राउंड 2 भी था, और इमेज के फोल्डर में तो पाथ इस तरीके से दिए। हमने पूरा पाथ नहीं दिया, पूरा पाथ देना भी नहीं है। प्रॉपर इसमें हमको फोटो लाने का मन कर जाए तो कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए इमेज टैग आता है, IMG, और इसके साथ एट्रीब्यूट्स होता है सोर्स, हाँ, इमेज SRC, और हम अब यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। हो गया विद, हमको यहाँ पे वीडियो दिखाने का मन कर जाएगा तो उसके लिए भी एक टैग होगा। उसके लिए इम्बेड SRC है, बट अभी बता नहीं रहे हैं। अभी कोई छोटा छोटा सा चीज ही हम बताएंगे कि जो आप आसानी से कर सके। मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं H3, ठीक आया। इस तरीके से देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ऑर्डर्ड लिस्ट हुआ ये, मतलब नंबरिंग। अगर हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो हम UL का प्रयोग करते हैं, मतलब बुलेट।
और हर एक का टाइप होता है। टाइप होता है का अर्थ हुआ कि अगर हम ओएल में लिख दिए टाइप इक्वल टू 1 तो 1 से स्टार्ट हुई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एल आई मतलब लिस्ट आइटम। अब जहां जहां एल आई लगाए हैं वहीं वहीं देखिए नंबरिंग पड़ा है, और वो लाइन नया लाइन से स्टार्ट हुआ है। किससे क्या होता है जो, और ये इस पे बैकग्राउंड पे अच्छा नहीं लग रहा है सीरियसली। अब समझ आया? और अगर अभी भी नहीं समझ आया या फिर आ भी गया तब भी देखिए, दिखा। कुल मिला के इतने ही बुलेट्स या नंबरिंग होते हैं।